हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ तो जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ क्योंकि सिमी की आज मुझे लगा था कि छुट्टी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज वीरवार का दिन है, होली अष्टमी का दिन है। तो आप सबको होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और यहाँ जल्दी जल्दी से सिमी नहा ली थी और सिमी नहा खुद लेती है सुबह सुबह, और पानी थोड़ा गर्म देना पड़ता है उसको करके। और यहाँ मैं उसकी फटाफट से चोटियाँ बना रही थी, मैं भी नहा चुकी थी। तो आज मुझे 6 से 6:15 हो गए थे उठने में, और आज मैंने सरगी भी नहीं खाई तो पूरा दिन व्रत ऐसे ही जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे के लिए व्रत है तो कोई बात नहीं। तो चलिए सिमी का फटाफट से नाश्ता डाल देते हैं। नाश्ता मैंने बना दिया है। सिमी ने आज मैगी ले जानी है और वो छींके मार रही है, देखिए। अब मैं इसको थोड़ी सी वैसलीन वगैरह लगा दूंगी क्योंकि आजकल थोड़ी ठंड होने की वजह से खुश्की होने लगी है। और यहाँ बनी है सिमी के लिए मैगी, और मैगी कम से कम सिमी स्कूल में 2-2.5 साल बाद ले जा रही है क्योंकि स्कूल में मैगी मैं बहुत कम देती हूँ उसको। वैसे तो कोरोना में खाई है उसने घर पे, लेकिन स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा कम देती हूँ उसको क्योंकि मैगी ठंडी हो जाती है जिस वजह से अच्छी भी नहीं लगती। तो आज मैगी से ही काम चला लेगी सिमी। तो चलिए फिर मैगी वगैरह डाल के सिमी के जूते वगैरह वो डाल रही है, उसके बैग की पैकिंग कर देते हैं और पानी की बोतल भर के रख देती हूँ। और आज थोड़ा सा लेट उठने की वजह से ना सारा घर का काम उथल पुथल हो गया है, तो आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है बैठने का। तो सिमी रानी यहाँ जूते डाल रही थी और मैं उसके बैग की तैयारी कर रही थी क्योंकि बच्चे कोई बुक्स भूल जाएं तो फिर वो भी पंगा है। तो उससे मैं सारी बुकें याद करवा के डलवा देती हूँ और फटाफट से उसका बैग लगा के फिर उसको छोड़ने जाएंगे हम बस स्टैंड, जहाँ बस आएगी। तो चलिए बस स्टैंड छोड़ देते हैं सिमी को और फिर मिलूँगी आप लोगों से घर जाके। तो चलिए बस स्टैंड छोड़ आते हैं सिमी को पहले। तो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। और सबको मेरी तरफ से होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बच्चों की माएँ हैं, और जो जिनके पास बच्चे भी नहीं हैं वो भी मैं भगवान से यही चाहती हूँ कि उनको भी औलाद बख्शे और होली अष्टमी का व्रत वो भी अच्छे तरीके से रखें। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत वैसे सुबह से कर रखी है, लेकिन अभी दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं और मैं सिमी से यहाँ पे देखिए क्या काम करा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं पनीर काट रही हूँ। ये देखो, हेलो फ्रेंड्स, मैं पनीर काट रही हूँ। तो सिमी पनीर काट रही है क्योंकि शाम को बनाना है पनीर और मटर पनीर। मैंने कल शाम को निकाला था मटर पनीर। तो सिमी स्कूल से आई थी तो मुझे जैसे कि पता है होली अष्टमी में ये सब काटते नहीं है, तो मुझे और मेरे से गलती ये हुई कि मैं सुबह थोड़ी लेट उठी जिसके कारण आज का दिन भी पता नहीं अजीब सा ही हो गया। आप समझ सकते हैं, आज आँख मेरी थोड़ी लेट खुली है और ज़्यादा तो लेट नहीं खुली, 6 सवा 6 के करीब खुली है। तो ये चीज़ें रह गई थी काटने के लिए, तो मैंने सिमी को बोला कि काट दो। देखिए मैं ये वहम तो नहीं करती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि होली अष्टमी के दिन हमें ये चाकू वगैरह सलाइयाँ वगैरह चलानी नहीं चाहिए। लेकिन गांव में जो गांव के काम करते हैं वो बेचारे इतना फ्रेश तो नहीं कर सकते। मेरी बड़ी दीदी का फ़ोन आया था मुझे, जो ऋषिकेश में रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप रहने दो चाकू का काम करने से, तो आप सिम्मी से कटवा लेना। तो तभी मैं सिम्मी से यहाँ पनीर कटवा रही हूँ। बाकी आज के खाने में मैं लहसुन प्याज नहीं डालूँगी, मिर्ची अदरक और बाकी जो भी है वो डालूँगी। तो वो भी मैंने चॉप करवा के रख दिया इससे, क्योंकि ये ट्यूशन चली जाएगी फिर मुझे अकेली को बनाना है खाना। तो उसके बाद फिर हम जब सिम्मी को छोड़ के आऊँगी, सिम्मी की छुट्टी ना तो स्कूल की थी और ना ही ट्यूशन की है। तो सिम्मी को ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं माता की जो चौकी हो वो लगाऊंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं देखिए क्या लेके आई हूँ, आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं थोड़ा सा सामान लेके आई थी तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी होली अष्टमी पे सिम्मी की नानी हर साल उसको गिफ्ट देती है, जैसे कि वो बहुत करती हैं सिम्मी का। और ये व्रत मुझे उन्हीं ने रखवाया था जब सिम्मी पैदा भी नहीं हुई थी। तो मैं तब से ये व्रत कर रही हूँ, जब से सिम्मी नहीं पैदा हुई थी और वो मेरे पेट में भी नहीं थी, तब से ये व्रत कर रही हूँ मैं। तो देखिए सिम्मी की नानी ने सिम्मी को अपनी तरफ से क्या दिया है होली अष्टमी पे, ये कढ़ाई। तो आप सोचेंगे कि होली अष्टमी पे कढ़ाई कौन देता है। तो देखिए
नानी का कहना है कि बर्तन ऐसा दूंगी जो आप लोग बरते, तो इसलिए उन्होंने नॉन स्टिक कढ़ाई दी है मुझे मतलब सिम्मी को। देखिए हम सेल्फिश होते हैं, मम्मी खासकर होती हैं, क्योंकि वो घर का सामान ज़्यादा मंगवाती हैं। तो ये देखिए मेरी मम्मी ने तो सिम्मी को ये कढ़ाई दी है, और इसके ऊपर है ढक्कन। नॉन स्टिक कढ़ाई है, बहुत अच्छी कढ़ाई है, और तो ये यूज़ में भी आ जाएगी। और इस कढ़ाई के अंदर ये खाली नहीं दी है उन्होंने। तो देखिए हमारे यहाँ पे गांव में क्या करते हैं ना, पता नहीं अब आप लोगों के यहाँ कैसा होता होगा। तो देखिए ये खिल्ले होती हैं, ये वाली खिल्ले, और ये खिलौने, जो खिलौने बोलते हैं हम, चीनी के बने होते हैं ये। और ये पेठा, जो पेठा होता है, और सिमी का फेवरेट। और ये देखिए ये मिक्स में है, ये मिक्स में है, ये भी मिठाई है कुछ, तो ये उन्हीं ने दिया है। और देखिए सारी सिमी की पसंद की चीज़ें डाली हैं उन्होंने। चॉकलेट है, और बिस्किट हैं 2-3-4 पैकेट, ओरियो के हैं, और मैगी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये उन्होंने भर के कढ़ाई दी थी कि सिमी के लिए। तो देखिए नानी का प्यार है, और वो हर एक को नहीं देती, बस सिम्मी को ही देती हैं हर साल। और मैं लेके आई हूँ, देखिए मेरा थोड़ा सा सामान रह गया था तो मैं लेके आई हूँ। क्या, ये होई माता की फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, ये मेरी पुरानी हो गई थी तो ख़राब हो गई थी, तो मैं फिर दोबारा नई लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ। और एक मैं छोटा सा, ये देखिए, ये देखो मेरा फेवरेट, ये सिम्मी के लिए चक्रू लेके आई हूँ। चक्रू बोलते हैं इसको, चक्कर अब बोलते हैं ऐसे हमारे गाँव में। और हमारे ज़माने में पता क्या होता था, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ये क्या करती थी, जो भाई होते थे उनको भर के देते थे मतलब इन सामान से, और बेटियों को पानी वाला देते थे ऊपर उसके सामान रख के। तो मैं हंसती थी कि हमें पानी वाला मिलता है और लड़कों को, तो मम्मी बोलती नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन रिवाज है क्या करें। तो अब लेकिन ऐसा नहीं होता, अब मम्मी भी हमारी लड़की हैं, पोती हैं, जो भी हैं उनकी, तो उनको भर के देती हैं ये देखिए। तो मैं ये छोटा सा वैसे ही लेके आ गई थी, वैसे मैं लेके आने वाली नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे ऑलरेडी कढ़ाई दे दी है, तो मैं इसी को सिम्मी को दूंगी। और इसी में ये मैं वैसे अपनी तरफ से लेके आई हूँ, छोटा सा मुझे अच्छा लगा, ये देखिए। तो मैं बाज़ार थोड़ी देर के लिए गई थी, तो मैं ये चीज़ें लेके आई। सिम्मी ये खोल के दिखा ना। और देखिए जो मैं अपनी तरफ से लेके आई हूँ खाने के लिए, उसके लिए, सिम्मी के लिए, तो आप लोग भी हंसोगे कि क्या लेके आई है। छोटा सा बिस्किट, और ये थोड़े से लड्डू, जो सिम्मी को पसंद है वही मैं लेके आई हूँ, क्योंकि देखिए फिर बच्चे का त्यौहार है तो बच्चे के लिए चीज़ें बनती हैं। और ये गच्चक, एक मिनट, और दिखाना, ये इसमें दिखाइयो, इसमें नहीं, ये नहीं। और ये थोड़ी सी मट्ठी है, और चॉकलेट, और थोड़े से अखरोट, ये वाले, और जैम्स भी हैं, ये तो चलो है ही है। और थोड़े से लड्डू वो होते हैं। तो इनमें से ही मैं सारी चीज़ों में से थोड़ा सा मिनसने के लिए, जैसे सास को देते हैं ना, तो मेरी सास तो यहाँ पे नहीं है। और आपको मैं बता दूँ कि जम्मू के लोग इस त्यौहार को नहीं मनाते, होली अष्टमी जम्मू में कोई नहीं मनाता। तो ये त्यौहार जो हमारे इस तरफ का हरियाणा का है, तो मैं क्या करती हूँ अपनी सास के लिए इस त्यौहार पे मैं कुछ नहीं करती। आप लोग ये मत समझिए कि मैं प्यार नहीं करती उनसे, नहीं ऐसा नहीं है। कई त्यौहार जहाँ का त्यौहार होता है वहीं मनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इनमें से थोड़ा सा सामान अलग निकाल के, और थोड़ा सा जो भी घर में खाना पीना बनता है, हलवा वगैरह बनता है, तो उसको कपड़ों के साथ, कपड़े हों चाहे पैसे हों, मिनस के ना। जो हमारे पड़ोस में दीदी रहती है ना, जो मेरे साथ, आप लोगों ने बहुत से ब्लॉग में देखा होगा उनको, और वो थोड़ी मतलब विधवा है, इसलिए मैं उनको बिंदी लिपस्टिक ये वगैरह तो दे नहीं सकती, तो मैं उनको उनके काम की चीज़ें देती हूँ मिनस के। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं अपना ये होली अष्टमी का व्रत कैसे करती हूँ। और एक चीज़ मैं बहुत सालों से मेरा मन था कि मैं वो चीज़ लूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो चीज़ सास देती है अपनी बहू को, तब जाके वो बहू पहनती है। लेकिन हमारे, जैसे कि मैंने बताया आपको, जम्मू में हमारे होली अष्टमी कोई नहीं मनाता। तो मैंने क्या किया, इतने साल मुझे उसको चीज़ को बनाने में लग गए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये होली अष्टमी का पेंडल, जो पेंडल होता है ना सेव माता का, वो मैंने पहली बार बनाया अपनी तरफ से, ये देखिए। और ज़्यादा महंगा नहीं है, 800-900 रुपये का पेंडल है, क्योंकि थोड़ा जितना भारी करना है आपने वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने
शौक़ के तौर पे मुझे बहुत शौक़ था इसका पहनने का कि मैं भी अपने बच्चे के लिए, अपनी सिम्मी के लिए ये पेंडेंट पहनूं। और ख़ासकर कहते हैं ना कि जो लड़कों की माएँ होती हैं वो पहनती हैं चीज़ों को, तो नहीं, लड़का लड़की दोनों एक जैसे होते हैं। तो मैं ये त्यौहार ये सोच के नहीं रखती कि मेरी बेटी है, मेरा बेटे से भी बढ़ के मेरी सिम्मी है। मुझे मुझे बहुत जी जान से प्यारी होती है। जब एक बच्चा होता है वो खासकर होता है। तो देखिए ये पेंडेंट मैं लेके आई हूँ, खुद बनवा के लेके आई हूँ, और ये धागा मैंने खुद डाला है। और जैसे कि सिम्मी 12 साल की होने वाली है तो मैंने 12 मोती डलवाए हैं इसके अंदर। वैसे ये पेंडेंट जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी सास बहू को देती है, और फिर वो इसमें 2-2 मोती हर साल डलवाती हूँ। लेकिन मुझे ये बनाने में 12 साल लग गए, और उस टाइम मुझे पता नहीं था इन चीज़ों का। तो मैंने अपने पैसों से ये इकट्ठे करके फिर मैंने पेंडेंट बनवाया। और इस पेंडल को मैंने अभी थोड़ी देर मैंने पहले इसको गंगा जल से स्नान करवाया, धूप बाती करवाई है सुबह। तो फिर मैं इसको डालूँगी शाम को, जब पूजा करूँगी ना तब डालूँगी। और फिर इसको दिवाली वाले दिन जब रात को पूजा हो जाती है तब इसको निकालते हैं, इतना मुझे पता है। और कैसी लगी आपको मेरी होली अष्टमी की ये सब चीज़ें। और मैं अपने लड्डू के लिए, मतलब अपने बच्चे के लिए ये व्रत कर रही हूँ, तो मैं सारी चीज़ें करना चाहती हूँ जो एक माँ बेटे की माँ करती है। मेरे लिए बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने मुझे इतना अनमोल तोहफा दिया है, मेरी सिम्मी दी है, तो मेरे लिए तो बेटा बेटी कोई मैटर नहीं करता ये चीज़। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे को वो ढेर सारी खुशियाँ दे जीवन में, और वो तंदुरुस्त रहे और पढ़ लिख के अच्छी इंसान बने। बस मैं यही, और मेरी यही शॉपिंग थी बस। ये देखिए, और सिम्मी तो भोग भी लगा रही है, अभी खा रही है वो। तो बस यही चीज़ें थी तो आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी व्रत मैं किस तरीके से आगे करती हूँ वो आप लोगों को आगे थोड़ा चल के मिलेगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं व्रत करने के बाद ना, जैसे मतलब हम शाम का खाना बनाते हैं ना, तो शाम का खाना बनाने के से मतलब पहले हम कथा सुनते हैं, तो कथा सुनने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, जब मैं शाम को सिम्मी को ये मैं दे दूँगी ना, ये जो चक्रा चक्री जो भी होली अष्टमी पे देते हैं ना सामान, ये देने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, उसी टाइम मैं इस कढ़ाई में हलवा बनाऊँगी, क्योंकि नई चीज़ है। तो सबसे पहले मीठे से इसका उद्घाटन करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी है, लेकिन अच्छा लगा होगा मेरा होली अष्टमी का सामान। तो मैं अपनी सिम्मी के लिए हर साल लेके आती हूँ ये चीज़ें, और मेरी मम्मी हर साल मुझे सिम्मी को होली अष्टमी का वो देती हैं सामान। तो यही उनका धोता है, यही उनकी धोती है, तो वो भी बेटा बेटी में बिल्कुल फ़र्क नहीं करती। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं वीडियो। और आगे हमने अभी थोड़ा सा माता का सजाना है, वहाँ रख के फूल वगैरह, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रहिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े। तो यहाँ मैंने माता की चौकी सजा दी थी, जो होली अष्टमी माता के लिए मैंने जहाँ पे व्रत मतलब पूजन करना था शाम का, तो मैंने वो चौकी सजा दी थी। और यहाँ पे मैंने जो चौकी बनाई है ना, वो सिम्मी की जो टेबल है ना पढ़ने वाली, उसी पे मैंने पोछा वगैरह लगा के अच्छी तरह, और उस पर दुपट्टा ये चुन्नी माता की डाल दी थी, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी यहीं विराजमान कर दिया था। और जो भी पानी का जो भी रखते हैं भर के लोटा, और सामान देने वाला होता है जो भी बच्चे को और किसी और को, तो सारा सामान मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से सजा दिया था। और अंदर मैंने अब की बार इसलिए नहीं माता की वो लगाई क्योंकि अंदर थोड़ा अंधेरा है। तो यहाँ सिम्मी ट्यूशन से आ चुकी थी और मैंने पूरा सामान लगा दिया था। अब सिम्मी मुझे कथा पढ़ के सुनाएगी, क्योंकि हर बार तो मैं खुद ही कथा पढ़ती थी, लेकिन अब सिम्मी मुझे सुना देती है, तो इसलिए मैं सिम्मी से ही सुन लेती हूँ कथा। देखिए, माँ बेटी दोनों मिलके पूजा पाठ कर लेती हैं और कथा सुन लेती है, सिम्मी मुझे सुना देती है, तो अच्छा भी लगता है ये चीज़ें। और मैं कपड़े चेंज कर चुकी थी, क्योंकि मैंने जब माता की चौकी सजानी थी तो मैंने दोबारा से हाथ मुंह धो के कपड़े अपने सारे चेंज किए हैं, क्योंकि सुबह से नहाई थी 6:30 बजे से, तो वही कपड़े पहने हुए थे, तो घर के काम करके वो भी गंदे हो गए थे, तो मैंने दोबारा से नए कपड़े पहने हैं। ये भी मेरा नया सूट है, मैंने सिलवाया था, सलवार मैंने खुद सिली थी, कमीज़ सिलवाया था, तो ये पहन लिया था। और जैसे कि व्रत है तो नया कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। तो सिमी यहाँ मुझे कथा सुना रही थी, कथा सुनाने के बाद करने के बाद
फिर मैं अपने घर का बाकी काम करूँगी, क्योंकि फिर मुझे खाना वगैरह बनाना है। बीच में मैंने सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि सब्ज़ी मुझे बिना लहसुन प्याज के बनानी थी, और व्रत के दिन मैं लहसुन प्याज नहीं डालती। वैसे मैं बायना में खाना नहीं देती, जैसे बायना में कई लोग खाना देते हैं, मैं कुछ मीठा बना के ही देती हूँ। तो मैं हलवा बनाऊँगी तो वही उनको दूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे कि मैं दीदी को बायना देती हूँ तो हलवा वगैरह दे देती हूँ। तो यहाँ हमारी कहानी पूरी हो गई थी, कथा जो सुना रही थी सिमी वो पूरी हो गई थी, और मैं होई माता जी की आरती कर रही थी और सिमी को भी यहाँ बोल रही थी कि आरती करो, और साथ साथ में आरती गा रही थी, क्योंकि सिमी बीच में भूल ही जा रही थी, उसको ले नहीं आ रही थी इतनी अच्छी तरीके से। तो मैं आरती गा रही थी तो फिर उसने बाती घुमाना शुरू किया, क्योंकि बच्चों को भी आना चाहिए ये सब चीज़ें। और यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई थी, पूजा पाठ हमारा सब वो हो गया था ख़त्म। तो फिर मैंने क्या किया, जो सिमी को ये कढ़ाई दी या बर्तन है, इसके अंदर मैं जो भी सामान लाई हूँ वो थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सामान खोल के क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि जो हम बच्चे को पानी फेर के ये सामान देते हैं ना, तो जितना भी आप सामान देते हैं वो बच्चा ही खा सकता है, फिर उसमें से माँ बाप नहीं खा सकता। क्योंकि जो पानी फेर के हम बच्चे को सामान देते हैं उसमें फिर दूसरा कोई वो सामान नहीं खा सकता, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा निकाल के इसलिए दिया, सिमी नहीं खा पाएगी इतना सारा, और फिर उसके पापा और मैं अलग से अलग खा सकते हैं, उसके सामान से हम नहीं खा सकते। तो ये भी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, अपने जीवन में मैंने सीखी हैं, बड़ों से ही सीखी हैं। और ये सूट मैं अब की बार दीदी को दे रही हूँ, पहले मैंने कभी दिया नहीं उनको सूट, लेकिन अब की बार मेरा मन किया, मेरे पास था अच्छा सा सूट कॉटन का, तो मैंने यहाँ पे देखिए फ्रूट और जो भी खाने पीने का सामान था दीदी का मैं अलग रखूँगी, और इसमें अभी प्रसाद भी रखना है। तो अभी तो मैंने कपड़े ही मिनसे हैं खाली। तो यहाँ पे सिमी का मिनसा हुआ मैं इसको दे दूँगी सिमी को, और देखिए सिमी कितनी खुश हो रही है। बच्चों को होता है ना कि उनको कोई नई चीज़ मिल रही है और खाने की कई चीज़ें मिल जाती हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और देखिए हमारी सिमी की जो होई की उसकी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अब मैं सिमी से कढ़ाई ले लूँगी, और इस कढ़ाई से मैंने धागे निकाल दिए हैं और इस पे बना रही हूँ हलवा, क्योंकि नई चीज़ घर में आती है तो उसका शुभारंभ भी मीठे से करना चाहिए। तो मैं यहाँ हलवा बना रही हूँ, और ये हलवा मैं पानी मैंने इनके ऊपर घुमाया नहीं, तो मैं दीदी को ऐसे ही दूँगी ये। और मैं 2 कटोरी हलवे की इकट्ठी डाल के तो मैं उनको एक टिफ़िन में हलवा भी ले जाऊँगी, साथ में उनको दे के आऊँगी। और यहाँ पे तारे निकल गए थे तो मैं ऊपर देख रही थी, तो कई लोग चंद्रमा देख के व्रत खोलते हैं और कई तारे खोल के देख के, तो मैं तारे देख के ही व्रत खोलती हूँ, क्योंकि शुरू से मैंने ऐसे किया है और मैंने अपने घर में भी सभी को देखा है। तो यहाँ मैं तारे की पूजा कर रही थी, जो दिया बाती होती है। और जो यहाँ पे पानी भर के ये रखते हैं ना, तो इसको हाथ की हथेली पे पानी देते हैं, क्योंकि एक माँ होती है वो अपने बच्चे की सिक्योर करती है ना, वो पहले अपना हाथ देती है। तो इसी प्रकार अब जब भी हम ये पानी देते हैं ना तारे को, तो हम हाथ हथेली लगाते हैं और उसके ऊपर पानी डालते हैं, डायरेक्ट पानी हम नहीं डालते। ये भी मैंने कहीं से सीखा था तो तभी आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पे अपना जो फूल है, मीठा है, जो भी सब चीज़ें तारे को अर्पण कर दूँगी, और अपना व्रत भगवान से यही मांगूँगी कि मेरा हर साल ये व्रत आता रहे। और यहाँ दीदी के घर में गई थी उनको बायना देने, जो भी निकालते हैं, और आके मैंने खाना बनाया, फिर रोटी बनाई और सब्जी बना गई थी मैं पहले ही। तो पनीर की सब्ज़ी बनाई है, तो फुलके बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए हमारे साथ खाना खा लीजिए। और मेरा व्रत होई अष्टमी आपको कैसा लगा वीडियो, तो ये भी बताइए। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।